दोस्तों, हम सबके मन में एक उत्सुकता रहती है कि आखिर पृथ्वी का इतिहास क्या है। कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है कि धरती भगवान ने बनाया है और फिर उस पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मनुष्यों को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़ते आ रहे हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था। फिर धरती ठंडी हो गई और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ होगा? कभी सोचा है कि आग में पानी कहाँ से आ गया? या कभी सोचा है कि चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों का जवाब हम आज आपको देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी का इतिहास या धरती की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके को बिग बैंग के नाम से जानते हैं। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में और एस्ट्रॉइड जैसे मीटेरॉइड, एस्ट्रॉइड और बड़े बड़े आकार के टुकड़ों में बट गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। लेकिन अभी भी हमारी पृथ्वी किसी भी जीव अथवा किसी भी पौधे के रहने लायक नहीं हुआ था। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे ही पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता लावा। अब आगे हम जानेंगे चांद कैसे बना। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज़्यादा है। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर बना दिया। इस चक्कर में एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। यह चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि चांद आज 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। अब जानेंगे धरती पर नमक और पानी कैसे आया। आज से 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर गिरना शुरू हो गया था। आसमान से गिरते इन उल्का पिंडों में एक अजीब से क्रिस्टल से, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है, जिन महासागरों में नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का पिंडों के द्वारा अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का पिंड में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इसका जवाब है कि ये उल्का पिंड लगभग धरती पर 20 मिलियन साल तक लगातार गिरते रहे, जिस कारण धरती पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया। अब आगे बात करते हैं धरती कठोर सतह में कैसे आई। कैसे धरती लावे से ठोस सतह में परिवर्तित हुई। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए यह तापमान और हालत एकदम सही थे।
लेकिन दोस्तों, धरती पर अब भी जीवन के लिए उपयुक्त पर्यावरण नहीं बना था। धरती पर आज तो पानी है, वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढकी चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान से धरती पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की छाती से लावा फिर से निकलने लगे और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। अब धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए कुछ उपयुक्त वातावरण बनने लगे। अब जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ धरती पर जीवन। आज से करीब 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो क्या थे वो मिनरल्स? जाइए जानते हैं। कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ कार्बन और एमिनो एसिड, ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पिंड पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में सम्मिलित केमिकल के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। अब हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि बिना पौधों के ऑक्सीजन कहाँ से आई। अब हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। जीवन के लिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आवश्यक थी, जैसे कि ऑक्सीजन। तो अब जानते हैं कि ऑक्सीजन पृथ्वी पर कहाँ से आई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे पत्ते पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्ट्रोमेटालाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते थे। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे शुगर भी कहा जाता है। साथ ही यह एक सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट छोड़ता है जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे के छोटे छोटे कण का अस्तित्व का पता चला। लहरों से ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव था। अब धरती पर ऑक्सीजन आ जाने के कारण कुछ और घटनाएं घटी जो हमारे सौरमंडल और हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त भूमि का निर्माण करने वाली थी। एक अद्भुत द्वीप बने, 2 महाद्वीप बने। और ये जानते हैं, आज से करीब 2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन गैस का स्तर बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे थे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़े कॉन्टिनेंट प्लेट्स में बट गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी कॉन्टिनेंट्स प्लेट्स आपस में जुड़ गई और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट बनकर तैयार हुआ था, जिसका नाम था रोडिनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे हो चुके थे, लेकिन धरती पर अभी भी रहने लायक इंसानों के या फिर किसी और जीव जंतुओं के रहने लायक आवश्यक और उपयुक्त पर्यावरण नहीं बना था। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह के 2 टुकड़ों में बांट दिया, और यह शक्ति थी ताप।
ऊर्जा जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमज़ोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतहें एक दूसरे से दूर होती चली गई, जिससे दो महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। अब हमारे पृथ्वी के दो महाद्वीप बनने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही भयानक है। पृथ्वी पर कैसे बनी बर्फ का गोला, ये जानते हैं। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावा के साथ निकलती थी गैसें और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर में उपस्थित जल बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति मिलकर एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा की। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया था। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद अर्थात स्नोबॉल भी कहा जा सकता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परावर्तित हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था और बढ़ती चली जा रही थी। बर्फ का पानी में बदलाव हुआ। धरती का केंद्र अभी भी गर्म था, इसलिए ज्वालामुखियों का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। अब पृथ्वी पर सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। अब एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटों के हो चुके थे। अब जानते हैं एक ऐसी घटना जिस पर जीवन संभव हो पाया। बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची, तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे जन्म हुआ एक ऐसी परत का जिसे हम आज ओजोन के नाम से जानते हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस, गामा रेस इत्यादि हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिससे ईवान की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफ़ी मोटी हो चुकी थी। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। जी हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पानी में से पहली मछली टिक टेलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन सालों में इस धरती को अपना निवास स्थान बना लिया था। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई और जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। तभी अचानक वातावरण में एक ऐसा बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगा और वहाँ के जीव मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहाँ राख गिरनी शुरू हो गई, जो 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने सब कुछ जला दिया, जिसके कारण यहाँ भी सभी जीव जंतु मारे गए। इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तापमान बढ़ गया और पानी भी सूख गया। भूमि पर जीवन खत्म हो गया था। सागर गुलाबी होने लगा था। सब कुछ गायब हो चुका था, न पेड़, न पौधे, न जीव जंतु। सागर में कुछ था तो बात गुलाबी शैवाल। गर्म वातावरण और गर्म सागर के बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ बच नहीं सकती थी। वो एक शैवाल ही था जो सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। अभी तक यह गैस जमी हुई थी, पर सागर के तापमान के बढ़ने से यह पिघल कर बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना जहरीली थी। सब कुछ खत्म हो गया था और धरती फिर उसी स्थिति में थी जिसमें उस समय 250 बिलियन साल पहले थी। अब एक ऐसी घटना हुई जिससे एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों महाद्वीप फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट
बना जिसका नाम पेंगिया रखा गया, जो कि एक ध्रुव, एक पोल दूसरे ध्रुव तक फैला हुआ था। फिर से पृथ्वी कैसे बनी, रहने लायक आए जानते हैं। एसिड रेन का असर खत्म हो रहा था, सागर का पानी भी नीला हो चला था और धरती नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट बन गई थी। पेड़ पौधे फिर से वापस उगने लगे थे। अब पृथ्वी पर एक ऐसी जीव का जन्म हुआ जिसे डायनासोर कहते हैं। डायनासोर और इनके संख्या में बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने से नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था। उस समय कॉन्टिनेंट प्लेटों की गतिविधि से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बंट रहा था। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड लगभग 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र आज के मैक्सिको शहर था। इसके गिरने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा होती है। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया। सारे पेड़ पौधे और सभी जीव जंतुओं और उस समय के डायनासोरों का अंत हो गया। एक बार फिर से धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रही है, होमो सेपियंस। इंसान की वो जाति जिसमें हम सब आते हैं, इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आप आज देखते हैं। पृथ्वी का इतिहास और पृथ्वी कैसे बनी आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।